सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय विद्यार्थीगण, सादर सप्रेम नमस्ते। पिछली बार हमने जो हमारा विषय चल रहा है सत्यात प्रकाश का चतुर्समोल्लास, उसमें हमारे 19 भाग हो चुके हैं। पिछली बार भूलवश जो भाग 19 था उसको हमने 18 बोल दिया था, उसके लिए क्षम्यता। अब यह जो भाग है वह 20वां भाग कहलाएगा, जो आज भर रही हूँ आपके लिए। तो इस 20वें भाग में हम जानेंगे, उससे पहले थोड़ा सा पूर्व की ओर 19वें भाग की ओर दृष्टिपात कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या जाना, महर्षि दयानंद ने हमको क्या बताया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको 2 यज्ञों के बारे में बताया था, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। अब हम आज जानेंगे पितृयज्ञ को। और एक वहाँ पर वर्णन आया था त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने तर्क और प्रमाण से बता दिया कि 2 काल ही हमको संध्या करनी चाहिए। वैसे ईश्वर का नाम जपना है, कभी भी जपते रहो, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा करते रहो, लेकिन संधि तो मुख्य 2 ही होती है ना, अंधेरे से प्रकाश की ओर, प्रकाश से अंधेरे की ओर। तो एक तो सूर्योदय से पहले और एक सूर्यास्त से पहले। तो जो यज्ञ का विधान है वो सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय से पहले है। क्योंकि दोनों ही काल मिलते हैं, अंधेरा जाता है प्रकाश उदित होता है, सूर्य आता है, और उधर सूर्य जाता है और चंद्रमा की रोशनी आनी प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे दोनों कालों में हमें संध्या करनी चाहिए। तो प्रश्न तो यही आया था ना, 3 काल में संधि क्यों नहीं करना। इसलिए नहीं करना, संधि मुख्य रूप से 2 ही होती हैं। यूँ तो फिर आप प्रति घंटे करते रहो तो वो भी संधि तो जाएगी, 1 घंटे से दूसरे घंटे में। संधि मतलब कहते हैं जोड़ मिलन, एक चीज जा रही है दूसरी चीज आ रही है, एक काल जा रहा है दूसरा काल आ रहा है, उसकी संधि होती है। तो इस प्रकार से यहाँ बता दिया गया कि संध्या तो 2 ही काल करनी चाहिए, मुख्य 2 ही काल हैं। और इसी प्रकार से यज्ञ भी इन्हीं 2 कालों में करना चाहिए। बाकी वैसे खूब नाम ईश्वर का जपिए, कोई मना नहीं है। तो और फिर हमने तीसरा पितृयज्ञ के बारे में भी जाना था कि श्राद्ध और तर्पण किसे कहते हैं। अब आगे महर्षि दयानंद सरस्वती खोल रहे हैं पास्कर और आश्वालन गृह सूत्र से। तो इसमें एक प्रश्न आया है, इस कर्म में किस किस की सेवा करनी चाहिए। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, कौन से कर्म में, जो ये पितृयज्ञ का श्राद्ध और तर्पण है, किस किस की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ बताएंगे कि पारस्कर और आश्वलयन गृह सूत्र के द्वारा। ओम ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम ब्रह्मादिदेव पत्न्यस्तृप्यन्ताम ब्रह्मादिदेव सुतास्तृप्यन्ताम ब्रह्मादिदेव गणास्तृप्यन्ताम इति देव तर्पणम। अब इसका खोल रहे हैं इसको कि जो तर्पण है अर्थात तृप्ति है, प्रसन्नता है ना, सेवा के द्वारा, तो किस प्रकार से किन किन की जाए। तो कहा पहला देव तर्पणम। और देव कौन होते हैं, देवों का तर्पण किया जाए। तो देव कौन होते हैं, तो कहा विद्वांसो ही देवा, जो विद्वान लोग हैं वो देव होते हैं। और ये शतपथ ब्राह्मण में हमको इसका वचन मिलता है, 3:7 3:10 इसका प्रमाण है। अब देखे, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से निकला हुआ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के बाद में बने हैं, उनमें वेदों के मंत्रों की व्याख्या है। तो इस प्रकार से यहाँ बताते हैं ऋषि दयानंद, जो विद्वान हैं उन्हीं को देव कहते हैं। जो सांगोपांग अर्थात जो वेद के अंग उपांग है उनके सहित, अर्थात सांगोपांग चारों वेदों के जानने वाले हों, उनका नाम ब्रह्मा। ये समझने की बात है, जो चारों वेदों को जानने वाले होते हैं उनको ब्रह्मा कहा जाता है। और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका नाम भी देव अर्थात विद्वान है, वे भी विद्वान कहलाते हैं। अकेला ब्रह्मा ही विद्वान नहीं होता, जो उनसे भले ही कम पढ़े हों लेकिन बहुत कुछ जानते हैं, वे भी देव होते हैं, देवता होते हैं, विद्वान होते हैं। उनके समान विदुषी उनकी स्त्री
ब्रह्माणी और देवी, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके गण अर्थात सेवक हों, उनकी सेवा करना है, उनका नाम श्राद्ध और तर्पण है। तो एक तो तर्पण बता दिया, देवों का तर्पण हो, और देवों के तर्पण में वे लोग भी सब आ जाते हैं, विद्वान की पत्नी जो विदुषी हो, विद्वान का पुत्र जो स्वयं विद्वान हो, विद्वान के सेवक जो वे भी विद्वान हो। सेवक का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो सेवा दे तो विद्वान नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण कितने बड़े विद्वान थे, कितनी सेवा करते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती कितने बड़े विद्वान थे, वे अपने गुरु जी की कितनी सेवा करते थे। कहा जाता है कि नदी से वो 18-18 घड़े उनके लिए पानी के लाया करते थे। तो सेवा का मतलब ये नहीं कोई सेवा दे रहा है तो कि वो विद्वान नहीं हो सकता। तो महर्षि आनंद सरस्वती ने कितना अच्छे ढंग से इसको बताया है कि विद्वांसो ही देवा, जो विद्वान है वे देवता होते हैं। फिर आगे का उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। फिर आगे का अथ ऋषि तर्पणम। अब इसके लिए भी कहते हैं ओ मरीच्यादय ऋषय तृप्यंताम, मरीच्या आदि ऋषि पत्नी तृप्यताम तृप्यंताम, मरीच्यादृषि सुता तृप्यंताम, मरीच्यादृषि गणा तृप्यंताम। इसको बार बार बोलें, तृप्यंताम तृप्यंताम तृप्यंताम, 4 बार बोलेंगे शुद्ध हो जाएगा ये। इति ऋषि तर्पणम, इसका अर्थ समझ लो। ओम मरीच्यादय ऋषय तृप्यंताम, जो ब्रह्मा के प्रपौत्र, ब्रह्मा कौन, ब्रह्मा ऋषि हुए हैं ना, जिन्होंने, जिनको चारों वेदों का ज्ञान जिन्होंने किन से लिया था, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चारों ऋषियों से ब्रह्मा ऋषि ने चारों वेदों का ज्ञान लिया था, है ना। ये इतिहास हमें पता है ना। ब्रह्मा के फिर प्रपौत्र, प्रपौत्र कौन हो गए, प्रजमा पौत्र, पौत्र किसको कहते हैं, पोते को, और प्रपोता हो गया पड़पोता, जिसको अभी सादा भाषा में कहें पड़पोता, मतलब पोते का भी बेटा, तो वो मरीच हो गया, है ना। तो उनके वत मरीच के समान विद्वान होकर के पढ़ावे, अर्थात ऋषियों के अनुसार ऋषि बन करके ही जो पढ़ावे, और जो उनके समान विद्या युक्त उनकी स्त्रियां, कन्याओं को विद्यादान देवे, है ना। स्त्रियां स्त्रियों को पढ़ावे, पुरुष पुरुष को पढ़ावे। तो कहा कि ब्रह्मा के प्रपौत्र जैसे मरीचि ने सबको पढ़ाया, और उनके समान उनकी विदुषी स्त्रियों ने भी कन्याओं को पढ़ाया, विद्या का दान दिया, और उनके समान उनके पुत्र ने भी पढ़ाया, और शिष्य शिष्य ने भी पढ़ाया, और उनके समान उनके सेवक भी पढ़ाते आए हैं। उनका सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है ना। तो विद्वान में कौन कौन आ गए, एक तो देवता आ गए, पहला तो विद्वांसो ही देवा, देव तर्पणम, देवों को प्रसन्न रखो। देव कौन होते हैं ये भी बता दिया। अब फिर कहा ऋषि तर्पणम, ऋषियों में कौन कौन आ सकते हैं, तो यह भी बता दिया, एकदम उदाहरण भी दे दिया। ब्रह्मा के प्रपौत्र जैसे मरीचि थे, वो पढ़ाते थे, उनकी स्त्री पढ़ाती थी, उनके बेटे ने पढ़ाया, उनके शिष्यों ने, पुत्रों ने, वो सब पढ़ाते, तो वे सारे के सारे सेवा करने योग्य हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार का कुल भी ऋषि तर्पण के योग्य होता है। अथ पितृतर्पणम, अब पितर कौन है, कैसे तर्पण उनका करना चाहिए, तो कहा ओम सोम सद पितर पितरस तृप्यंताम, अग्निश्वाता पितरस तृप्यंताम। अब इसको काट के भी पढ़ सकते हैं, पितरः तृप्यंताम, सरल हो जाएगा। अग्निश्वाता पितरः तृप्यंताम, वरिषद पितरः तृप्यंताम, सोमपाः पितरः तृप्यंताम, हविर्भुजः पितरः तृप्यंताम, आज्यपाः पितरः तृप्यंताम, सुकालिन पितरः तृप्यंताम, यमादिभ्यः नमः तर्पयामि, पित्रे स्वदा नमः पितरं तर्पयामि, पितामहा स्वदा नमः पितामहं तर्पयामि, प्रपितामहाय स्वधा नमः प्रपितामहं तर्पयामि, मात्रे स्वधा नमो मातरं तर्पयामि, पितामह्ये स्वधा नमः पितामहीं तर्पयामि, प्रपितामह्ये स्वधा नमः प्रपितामहीं तर्पयामि, स्वपत्न्यै स्वधा नमः स्वपत्नीं तर्पयामि, संबंधिभ्यः स्वधा नमः संबंधिनः तर्पयामि, सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रां तर्पयामि। तो यहाँ बताया कि पितृ तर्पण क्या है, तो अब इसकी हिंदी समझ लेते हैं। सोमसद किसको कहते हैं, तो यहाँ पर 8 प्रकार के विद्वान कौन कौन से, बोले पितरों में ये विद्वान भी आते हैं,
जैसे देवता लोग भी विद्वान हो गए, ऋषि लोग भी विद्वान है और पितर लोग भी विद्वान कहलाते हैं। तो पितर कौन है, अब इसको समझ लो। तो कहा सोमसद ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थ विद्यायाम च सीदंत ते सोमसदः। देखो, जो परमात्मा और पदार्थ विद्या में निपुण हो वे सोमसद कहलाते हैं। अब पदार्थ विद्या क्या है? पदार्थ क्या होते हैं? जड़ पदार्थ होते हैं और चेतन पदार्थ होते हैं। तो इनकी विद्या को जानने वाले हों, है ना, इनमें निपुणता हो, उनमें कुशलता हो, इन पदार्थों के बारे की जानकारी की, ईश्वर कौन, चेतन जीवात्मा कौन, ये सारी वस्तुएं कौन क्या, इनके बारे में जो जानकारी वे सोमसद कहलाते हैं। सोम परमात्मा को जानते हैं और इन पदार्थों को भी वे जानते हैं। फिर कहा यही अग्नि विद्युतो विद्याग्रहिता ते अग्निश्वाता। वे अग्निश्वाता भी एक विद्वान होते हैं। पहले कौन थे? सोमसद, दूसरे अग्निश्वाता। अब इस अग्निश्वाता को अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो क्या कहेंगे? जो इंजीनियर होते हैं ना, किसके? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब वो पीएचडी कर लें तो क्या बन गए? वो साइंटिस्ट बन गए, है ना। ऋषि की कोटि में पहुंचते हैं वो जो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक जिनको कहे, ये अब 8 प्रकार के एक तरह के वैज्ञानिक ही हैं। तो अग्निश्वाता अर्थात इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से साइंटिस्ट बनते हैं, जब इलेक्ट्रिकल के इंजीनियरिंग करने के बाद पीएचडी कर लेते हैं, तो ऐसे ऋषि हो गए। जो अग्नि अर्थात विद्युत आदि पदार्थों के जानने वाले हों वे अग्निश्वाता। ये भी सम्मान करने योग्य, प्रशंसा करने योग्य, सेवा सत्कार करने योग्य हैं, तृप्ति करने योग्य हैं। फिर कहा बर्हिषद। तो इसका भी, इसको भी खोला, ये बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सीदंती ते बर्हिषद। अब ये बर्हिषद कौन होते हैं? तो कहा जो उत्तम विद्या वृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हों वे बर्हिषद कहलाते हैं। उत्तम विद्या वृद्धि, है ना, जिनकी विद्या बहुत बड़ी हुई है और उत्तम विद्यावान है अर्थात वेद के विद्वान है और उत्तम सबके साथ व्यवहार करते हैं, वे वरिष्ठ कहलाते हैं। फिर इसके बाद सोमपा आते हैं। ये सोमम ऐश्वर्यम औषधि रसम व पांति पिबंति बाते। सोमपा जो ऐश्वर्य के रक्षक हैं और महा औषधि रस का पान करने से रोग रहित अर्थात निरोगी बने रहते हैं और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक औषधियों को देके रोगनाशकों अर्थात वैद्य, इसको ऐसे सरल भाषा में वैद्य कहा जा सकता है। फिर ये लोग सोमपा होते हैं। अब आगे के और कौन से विद्वान होते हैं जो पितर कहलाते हैं? तो कहा हविर्भुज। अब इसको भी खोला है। ये हविर हो तुम अर्तुमर्हम भुंजते भोजयंती वा ते हविर्भुज। जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करने हारे हों वे हविर्भुज कहलाते हैं। कौन से? जो न तो नशीले पदार्थ खाते हैं, सेवन करते हैं, है ना, ना मांस भक्षण करते हैं, ना शराब दारू पीते हैं, स्वादिष्ट कैसा भोजन करते हैं? सात्विक भोजन करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, है ना, चिकना भोजन करते हैं, मृदु भोजन करते हैं, वे हविर्भुज कहलाते हैं। फिर आगे का आज्यपा। और ये आज्यपा कौन होते हैं? तो कहा यह आज्यम जातुम प्राप्तुम व योग्यम रक्षन्ति व पिबंति ता आज्यपा। जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घी दूध आदि खाने और पीने हारे हों वे आज्यपा कहलाते हैं। तो कहा जो जानने योग्य वस्तु है उन सब की रक्षा करते हैं ये लोग और घी दूध खा करके और हष्ट पुष्ट रहते हैं, वे आज्यपा कहलाते हैं। फिर कहा सुकालिन। तो सुकालिन को खोला। सुकालिन कौन होते हैं? शोभन कालो विद्यते ये शांति सुकालिन। जिनका अच्छा धर्म करने का सुखरूप समय हो वे सुकालिन कर कहलाते हैं। सुकालिन का अर्थ होगा एक तरह से सरल भाषा में इसको कहा जाएगा जो समय का ध्यान रखते हैं और समय को, पूरे समय को धर्म में ही लगाते हैं, वे सुकालिन कहलाते हैं। क्योंकि जो उनको पता है कि समय की अपनी महत्ता है, इसको व्यर्थ एक मिनट भी अपनी खराब नहीं करते, हर क्षण को वे धर्म में लगा देते हैं। तो जिनका अच्छा धर्म करने का सुखरूप समय हो वे सुकालिन कहलाते हैं। तो आगे कहा न्यायाधीशा। ये दुष्टान यच्छन्ति निगृणन्ति ते यमा न्यायाधीशा। जो दुष्टों को दंड और श्रेष्ठों का पालन करने हारे न्यायकारी हों वे यम कहलाते हैं। यह पाती स पिता। जो संतानों का अन्न और सत्कार से रक्षक व जनक हो वह पिता कहलाता है। ये भी पितर होते हैं। पितुः पिता पितामह पितामह से पिता प्रपितामह। जो पिता का पिता हो वह पिता में अर्थात दादा कहलाता है
और जो पितामह का पिता हो, दादा का पिता हो, वो बड़बाबा कहलाता है, बड़दादा कहलाता है, वह प्रपितामह। या मानयति सा माता, और जो अन्न और सत्कार से संतानों का मान्य करे तथा सत्कार करे, वह माता कहलाती है। और या पितुर्माता सा पितामही, पितामह से च माता प्रपितामही, जो पिता की माता हो वह पितामही दादी कहलाती है। और पितामह की माता हो, पितामह की माता हो वो दादी कहलाती है। जो पिता की माता हो, पिता की माता कौन हो गई, पिताजी की माँ कौन हो गई, अम्मा जी, है ना, दादी हो गई। और पितामह की माता हो, पिता में दादा मतलब जो हमारे दादाजी हैं उनकी माता हो तो बड़दादी हो गई, वह प्रपितामही हो गई। अपनी स्त्री तथा भगिनी संबंधी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष व वृद्ध हों, उन सबको अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न, वस्त्र, सुंदर यान अतः सवारी आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना, अर्थात जिस जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे, उस कर्म से प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करनी, वह श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। तो बता दिए कि पितर कौन है, देवता कौन है। तो बोले देवता विद्वान कौन है। तो फिर बता दिया कि जो देवता होते हैं वे विद्वान होते हैं। पहली बात तो ये बता दी, विद्वान सोए देवा। अब कौन कौन होते हैं उनमें, तो कहा ऋषि होते हैं, पितर होते हैं। फिर ये भी समझा दिया पितर कौन कौन होते हैं। तो पितर के भीतर इतनी सारी कैटेगरी चली आई, पिता 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 का भी पिता, है ना, पिता की भी माँ, फिर उसकी भी माँ। तो यहाँ एक पीढ़ी ले ली, तीन तीन पीढ़ियां ले ली एक साथ में, ये सारे पितर ही हैं तुम्हारे। और इससे अधिक क्यों नहीं ली, क्योंकि वो तो अब जा चुके यहाँ से आगे, है ना। क्योंकि हमें सेवा सत्कार तो जो जिंदे में ही तो करना है उनका, पीछे तो हम कुछ कर नहीं सकते। वो तो चले गए शरीर छोड़ करके, शरीर से ही हमारा संबंध था। तो ये समझने की बात है। तो ये अभी आश्विन मास आता है ना, जब श्राद्ध तर्पण करते हैं, तब ये बताने का विषय है बहुत अच्छे ढंग से। तो कहा कि इस प्रकार से श्राद्ध तर्पण होता है। अब चौथा आता है बल वैष्णो देवी यज्ञ। इस विषय को हम अगली बार ले लेंगे आगे के भाग में। तो आज के लिए इस भाग को हम पूरा करते हैं, 20वें भाग को। आप सभी का धन्यवाद। और इस वीडियो को खूब साझा करें, जिससे लोगों को सच्चा ज्ञान पहुंचेगा ना, तो सबको खूब आनंद होगा। जब जहाँ जहाँ अज्ञान और अविद्या पसरी होती है ना, वहाँ वहाँ पाखंड फैल जाता है ना। तो फिर उससे लाभ नहीं मिलता, हानि अधिक होती है। तो हम क्या चाहते हैं, सभी को लाभ मिले, है ना, सभी को पुण्य की प्राप्ति हो, सभी मातृ पितृ भक्त बने, है ना, सभी विद्वान भक्त बने, सभी देव भक्त बने, सभी सत्य जान को लें, पितर कौन होते हैं, देवता कौन होते हैं, विद्वान किसको कहा जाता है, ऋषि किसको कहा जाता है, और किस किस प्रकार से इनकी सेवा करें, है ना। और कौन कौन होता है, इनमें स्त्रियां भी आती हैं, ऐसा नहीं स्त्रियां वंचित हों, सेवक भी आते हैं, सेवक भी वंचित नहीं होते, ये सभी विद्वान बन सकते हैं, सभी देव होते हैं। बस ये देखना होता है, किसी के भीतर ब्राह्मणत्व है, किसी के भीतर क्षत्रियत्व है, किसी के भीतर वैश्यत्व है, किसी के भीतर शूद्रत्व है। विद्वान तो सभी हो ही जाते हैं। जो कोई रक्षा कर रहा है, रक्षा करने वाले भी तो विद्वान होते हैं, है ना। अब ईश्वर है, ईश्वर में तो ये सारे ही गुण घटते हैं। वो विद्वान भी है एक तरीके का, वो ऋषि भी है, दृष्टा होकर के सारे संसार को देख भी रहा है वो, है ना, माता पिता की तरह पालना भी दे रहा है। तो उससे बड़ा तो पितर कोई भी नहीं है। उसी के ही तो ये सभी की सभी गुण कर्म स्वभाव को लेकर के बढ़ रहे हैं, जितने भी पितरों के नाम अभी हमने लिए हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, और प्रसन्न करने का मात्र एक ही माध्यम है। चार बातें लिखी हैं यहाँ पर, उनको उत्तम अन्न, वस्त्र, सुंदर यान सवारी आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना, अर्थात जिस जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे, उस कर्म से प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करना, वह श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। तो ये समझना है। तो सत्य अगर आप जानोगे, सत्य को धारण करोगे, तो श्रद्धा पैदा होगी, तो श्राद्ध हो गया। मैं तो कहती हूँ अपना श्राद्ध रोज जिसको करना आ गया ना, वो सभी का श्राद्ध बहुत बढ़िया कर सकता है। और श्राद्ध जीवितों का होता है, मृतकों का नहीं। हाँ, जो चले गए उनकी यादें हमारे साथ जुड़ी होती हैं, उनके अच्छे काम जुड़े हमारे साथ जुड़े होते हैं स्मृति में, उनके कामों को बढ़ा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन वो आत्मा तो अब नए शरीर में चली गई, स्वयं प्रसन्न उससे हो सकते हैं और औरों को प्रसन्न कर सकते हैं। उस आत्मा से तो अब हमारा संबंध कट गया ना, हमारा तो शरीर से संबंध था।
बस उसकी तो जो यादें हैं, जो उसने काम किए अच्छे-अच्छे, हमारा का हमें बनाया, पढ़ाया, बढ़ाया, लिखाया, और हमारे सामने वो है नहीं। तो उनके अच्छे-अच्छे कामों को लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी संतानों में वे गुण दड़ने चाहिए। अपनी संतानों को वो चीज़ें स्मृति में लानी चाहिए कि तुम्हारे दादाजी ऐसे थे, तुम्हारी दादी जी ऐसी थी, उन्होंने ये हमारे लिए काम किया, तो प्रेरणा उनकी छोड़नी चाहिए उनके लिए। बाकी तो उनसे शरीर से हमारा संबंध था, उनका शरीर ये हम सभी जानते ही हैं। वो चला गया, अब वो आत्मा ने नया शरीर धारण कर लिया, अब उनके संबंधी दूसरे बन गए। तो इस प्रकार से वीडियो को खूब साझा करें, पुण्य प्राप्त करें और सभी को पुण्य प्राप्त कराएं। आपका धन्यवाद, नमस्ते।